तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स एग्जाम ऑफिसर में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हरियाणा के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने मध्य प्रदेश के बारे में बताया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा के बारे में। जो भी अभी हमारे भाई नए नए इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो ऐसी कई इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के गठन के बारे में। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि हरियाणा जो है इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। जी, अगर इसकी राजधानी की बात करो तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और अगर क्षेत्रफल देखा जाए इसका तो लगभग 44,212 किलोमीटर स्क्वायर इसका एक पूरा क्षेत्रफल है हरियाणा का। जनसंख्या यहाँ पे लगभग 2.53 करोड़ की आसपास की जनसंख्या हरियाणा में है इस 42,412 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो साक्षरता यहाँ पे 70.6% साक्षरता है और यहाँ की अगर साथियों मुख्य भाषा देखा जाए तो हरियाणवी ज्यादातर यहाँ पे बोली जाती है, कहीं कहीं हिंदी भी बोली जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे दो मुख्य भाषा इसकी हो जाएंगी, हरियाणवी और हिंदी। जिले यहाँ पे कुल 22 हैं। जी हाँ, शुरुआत में यहाँ पे जिले कुल 15 थे, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज होते हुए ये जिले पूरे 22 पहुंचे। यहाँ के अगर हम बात करें विधानसभा सीटें की तो विधानसभा सीटें यहाँ पे कुल 90 है और राज्यसभा सीटें कुल 5 है। लोकसभा सीटें यहाँ पे कुल 10 हैं। जी हाँ, अगर यहाँ पे हम बात करें प्रमुख फसल के बारे में तो यहाँ पे गेहूं, चावल और बाजरा ये मुख्य रूप से यहाँ पे उपजाए जाते हैं और कहीं कहीं आलू भी उपजाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गेहूं, चावल और बाजरा है, यही तीनों यहाँ के मुख्य फसलें हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए साथियों, प्रथम मुख्यमंत्री जब हमारे इसकी हरियाणा की स्थापना हुई उसके बाद यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो थे भगवत दयाल शर्मा। जी हाँ, भगवत दयाल शर्मा यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बने, जो यहाँ 26 जनवरी 1981 से 22 जनवरी 1939 तक। जी हाँ, ये डेट आप याद रखिएगा, 26 जनवरी 1981 से 22 जनवरी 1993 तक ये यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे। अगर बात किया जाए यहाँ पे प्रथम राज्यपाल के बारे में तो प्रथम राज्यपाल यहाँ पे थे धर्मवीरा। जी हाँ, धर्मवीरा की अगर बात करें, धर्मवीरा यहाँ पे 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक यहाँ पे ये राज्यपाल रहे। यहाँ पे साथियों हरियाणा जो है वो 80% कृषि पे है। जी हाँ, यहाँ पे कृषि से ही काफी सारे इंडस्ट्रियल एरिया पे बने हरियाणा में और कृषि से ही यहाँ पे बहुत कुछ होता है। तो 80% लगभग यहाँ पे कृषि की जाती है। और यहाँ की अगर हम लोग बात करें, अगर कृषि है तो नहर ऑब्वियसली बनेंगे क्योंकि कृषि के लिए सिंचाई सबसे आवश्यक है। तो अगर हम लोग बात करें प्रमुख नहर के बारे में तो यहाँ पे अंबाला नहर है, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, सिरसा, सोनीपत और जिंद, ये कुछ इसके प्रमुख नहर हैं जो हरियाणा में यहाँ पे हैं, सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पे प्रमुख नदियों के बारे में तो यहाँ पे यमुना, घग्गर और एक मस्कंडा नदी है। यहाँ पे 3 प्रमुख नदियां हैं जिनके द्वारा इन नहर को कनेक्ट करके फिर गांव में पानी पहुंचाया जाता है यहाँ पे हरियाणा में। अगर हम साथियों यहाँ पे बात करें इसके एरिया में, अगर पर्वत जो है तो उत्तर में साथियों यहाँ पे शिवालिक पहाड़ियां तथा दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे अरावली पर्वत है। जी हाँ, उत्तर में शिवालिक पहाड़ियां हैं और दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे है अरावली पर्वत श्रेणियां। अगर हम साथियों यहाँ पे बात करें, अगर नदी है तो यहाँ पे बांध तो जरूर से जरूर बनाए जाएंगे क्योंकि बांध है तब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी काफी सुविधा बनेगी। तो बांध यहाँ पे है, सबसे अगर प्रमुख बांध देखा जाए तो यहाँ पे 4 ही बांध बने हैं। सबसे प्रमुख जो है कौशल्या, किसाऊ, हामला और रेणुका। जी हाँ, ये 4 बांध हैं यहाँ पे, कुछ प्रमुख बांध यहाँ के। अगर हम बात करें यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल के, जी हाँ, तो यहाँ पे प्रमुख पर्यटक स्थल है, एक यहाँ पे बड़कड़ झील है फरीदाबाद में स्थित है जो कि किंगफिशर है, जी हाँ, अंबाला में स्थित है। और यहाँ पे एक राजहंस है जो कि यहाँ सूरज कुंड में स्थित है। जी हाँ, सूरज कुंड में यह राजहंस है, यहाँ ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे पर्यटक स्थल है। और एक यहाँ पे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है जो यहाँ पे काफी टूरिस्ट लोग भी आते हैं घूमने। अगर साथियों यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात की जाए तो आप सभी को बता दूं कि अभी यहाँ पे भाला
और कुश्ती जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट दिया जाता है। कुश्ती में आप सभी को बताओ कि हरियाणा के जो पहलवान होते हैं वो काफी ताकतवर होते हैं। और भाला में अभी आपने देखा ही हाल ही में यहाँ पे गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता। तो साथ ही ये हरियाणा जो है हमारा कुछ अब से नहीं 1966 से ही नहीं बल्कि कई पुराने टाइम से हरियाणा के बारे में बातें होती रहती हैं। अगर आप देखेंगे ऋग्वेद में तो हरियाणा को यहाँ पर ऋग्वेद में रज हरियाणा के नाम से जाना जाता है। आप ऋग्वेद उठाएंगे उसमें देखेंगे रज हरियाणा के नाम से हरियाणा को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अगर इसके साथ ही हम सीमा की बात करें तो उत्तर में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है और पंजाब, ये उत्तर में है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में अगर बात करें तो यहाँ पे है दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश यहाँ पे स्थित है। जी हाँ, और साथियों भारत के उत्तर में स्थित हरियाणा जनसंख्या के हिसाब से लगभग भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के यहाँ पे 72 प्रशासनिक सेवाएं, राज्य की सेवाएं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेजर्स निकलते हैं, जैसे कृषि के लिए कुछ भी योजनाएं निकलती हैं, तो उसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे इसको 6 मंडल और 22 जिलों में विभाजित किया गया है। जी हाँ, अगर हम बात करें साथियों यहाँ के जिले के बारे में तो यहाँ पे कुल 22 जिले हैं। मैं आपको सीक्वेंस में हर एक जिले को बताऊंगा और उसकी स्थापना कब हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहला जिला है यहाँ पे अंबाला। अंबाला की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। जी हाँ, सेकंड है गुरुग्राम। गुरुग्राम की भी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ की भी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। और रोहतक है, रोहतक की भी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। करनाल है, करनाल की भी स्थापना 1 नवंबर 1966। जिंद की भी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। हिसार, इसकी भी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। फिर नेक्स्ट है भिवानी। जी हाँ, भिवानी जिला जो है इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। उसके बाद है सोनीपत। सोनीपत की स्थापना हुई थी साथियों 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। उसके बाद है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को। उसके बाद है सिरसा। सिरसा जो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। उसके बाद नेक्स्ट है फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है इसकी भी स्थापना 15 जुलाई 1979 को हुई थी। उसके बाद है रेवाड़ी। रेवाड़ी जिला जो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। उसके बाद कैथल है, कैथल की भी स्थापना 1 नवंबर 1989 की हुई थी। उसके बाद है पंचकुला। पंचकुला की स्थापना साथियों ये 15 अगस्त 1995 को हुआ था। इसके बाद है झज्जर। झज्जर जिला जो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। उसके बाद है नूह। नूह को साथियों मेवात के भी नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 2005 को। उसके बाद है साथियों पलवल। पलवल जिला जो है इसकी स्थापना हुई थी 13 अगस्त 2008 में। उसके बाद है चरखी दादरी। जी हाँ, चरखी दादरी इसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट है पानीपत। पानीपत की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। उसके बाद है यमुनानगर। यमुनानगर 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। साथियों पानीपत जो है यहाँ पे भी आपने कई सारी लड़ाइयाँ देखी। पानीपत की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यहाँ पे 3 लड़ाइयाँ हुई और जितने भी पहले लड़ाइयाँ होती थी वो सारी की सारी लड़ाइयाँ हरियाणा में हुई। चाहे वो पानीपत देखें या जब महाभारत में भी युद्ध हुआ वहां पे भी युद्ध हरियाणा में ही हुआ। साथियों यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान माना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई हैं। जी हाँ, जैसे आपको हमने बताया कि पानीपत की लड़ाई यहाँ पे हुई जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। जी हाँ, यहाँ पे इसमें महाभारत का महाकाव्य युद्ध भी सम्मानित है और हिंदू मतों के अनुसार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। इसके अलावा यहाँ 3 पानीपत की लड़ाई लड़ी गई। जी हाँ, यहाँ पे ब्रिटानी भारत में हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था जिसे 1966 में भारत के 17वें राज्य के रूप में पहचान मिली इसको। और वर्तमान में खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश प्रमुख राज्य इस है और इस राज्य के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। जी हाँ, आपको भी मैंने बताया कि 80% यहाँ पे कृषि पे है और समतल कृषि भूमि, निमंजक कुओं यानी सबमर्सिबल पंप और
नहर से सिंचित की जाती है। यहाँ पे अगर कृषि जाता है तो सिंचाई की काफी दिक्कतें होती हैं, लेकिन यहाँ पे सबमर्सिबल्स और नहर काफी ज्यादा है, तो इसमें सिंचाई की काफी कम दिक्कतें आती हैं। साथियों 1960 के दशक में हरित क्रांति में हरियाणा का भारी योगदान रहा, जी हाँ, जिससे देश खाद्यान्न संपन्न हुआ। साथियों हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक माना जाता है, जी हाँ। यहाँ पे प्रति व्यक्ति के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है, जी हाँ। कृषि पे ही डिपेंड होके यह भारत का सबसे दूसरा धनी राज्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त भारत में सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति भी इसी राज्य में पाए जाते हैं, जी हाँ। हरियाणा आर्थिक रूप से दक्षिण एशिया का सबसे विकसित क्षेत्र है और यहाँ कृषि एवं विनिर्माण उद्योग में 1970 के दशक में निरंतर वृद्धि का प्राप्त की और भारत में हरियाणा यात्री कारों और द्रवी चक्र वाहनों और ट्रैक्टरों के निर्माण में सर्वोपरि राज्य है, जी हाँ। आपको पता होगा कि यहाँ पे कई सारे मशीनों के निर्माण होते हैं। कृषि के उपयोग में की जाने वाली चाहे जो मशीन है उसका निर्माण सबसे पहले हरियाणा में किया जाता है और उसका उपयोग भी हरियाणा में किया जाता है। ट्रैक्टर्स आप देखे होंगे, अभी ट्रैक्टर्स रैलियां काफी निकल रही हैं क्योंकि कृषि के काफी यहाँ पे चले अनुसंधान वगैरह, तो उसमें आपने ट्रैक्टर्स देखे होंगे एक एक तरीके से। तो ट्रैक्टर यहाँ पे निर्माण सबसे पहले होता है, काफी एक अलग लेवल पे यहाँ पे ट्रैक्टर को मॉडिफिकेशन की जाती है यहाँ पे। और साथियों भारत के अगर प्रति व्यक्ति के निवेश के आधार पर यहाँ पे देखा जाए तो वर्ष 2000 से यह राज्य सर्वोपरि स्थान पर रहा है, जी हाँ। 2000 से लेके अभी तक यह सबसे ऊपर बना रहा है प्रति व्यक्ति आय के रूप में। साथियों अगर भौगोलिक तौर पे हरियाणा को देखा जाए तो लगभग यहाँ पे हरियाणा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित यमुना घग्गर के मैदान और सुदूर उत्तर में शिवालिक पहाड़ियां की एक पट्टी, दक्षिण पश्चिम में बांबर क्षेत्र तथा दक्षिण हिस्से में अरावली पर्वतमाला होगी, अधिकांश जिनका क्षैतिज विस्तार राजस्थान से दिल्ली तक है। इस राज्य की मिट्टी आमतौर पर गहरी और उपजाऊ है, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और दक्षिण पश्चिम के रेतीले इलाके इसके अपवाद हैं। और राज्य की अधिकांश भूमि कृषि योग्य है, जी हाँ। अगर कृषि योग्य नहीं है तो 80% यहाँ पे कृषि हो ही नहीं सकती। तो लेकिन यहाँ अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे सिंचाइयाँ अगर कृषि 80% है तो सिंचाई के लिए यहाँ पे नहर बनाए गए काफी सारे और नदियां हैं जिनके थ्रू यहाँ पे नहर को कनेक्ट किया जाता है और सबमर्सिबल्स की व्यवस्था की गई यहाँ पे। साथियों यहाँ पे यमुना इस राज्य की एक मात्र चिरस्थायी नदी है, यानी सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है इसको ज्यादा यहाँ पे यमुना नदी को, जो इसकी पूर्वी सीमा पर बहती है, जी। उत्तरी हरियाणा में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली कई बरसाती नदियां हैं जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं। इनमें घग्गर, हकरा, चौटांग, टांगरी, कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती और सोम कई सारी नदियां हैं। इसी तरह दक्षिणी हरियाणा में भी अरावली पहाड़ियों से निकलने वाली कई नदियां दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं। इन नदियों में साहिबी, दोहान, कृष्णावती और इंदौरी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि ये सभी किसी समय सरस्वती की सहायक नदियां थी, जी हाँ। सरस्वती नदी जो है अभी इसको भारत का एक विलुप्त नदी के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि सरस्वती नदी अभी कहीं नहीं पाई जाती है, तो एक तरीके से यह गायब हो गई। इस वजह से विलुप्त नदी के रूप में माना जाता है सरस्वती के, और सरस्वती नदी की सहायक नदियां थी ये। और इन नदियों पर राज्य भर में कई बांध बने हैं, जैसा कि हमने आपको आगे बताया कि प्रमुख बांध है यहाँ पे, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे बांध बने हुए हैं, जिनमें यमुना नदी पर बड़े हथीन कुंडा तथा ताजेवाला बैराज बना है। पंचकुला जिले में स्थित कौशल्या बांध, यमुनानगर जिले में स्थित पथराला बैराज तथा सिरसा जिले में स्थित ओटू बैराज यहाँ के मुख्य हैं।
हरियाणा की प्रमुख झीलों में गुरुग्राम का बसई वेटलैंड और फरीदाबाद की बड़खड़ झील है। प्राचीन सूरज कुंड कुरुक्षेत्र से सन्निहित और ब्रह्म सरोवर हिसार की ब्लू वर्ल्ड झील, सोहना की दमदमा झील यमुनानगर के जिले के हथनी, करनाल की कर्ण झील और रोहतक की तिलियार झील इत्यादि यहाँ की प्रमुख झील भी है। साथियों, सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था हेतु राज्य भर में नहरों का जाल बिछा दिया गया है। जी काफी नहर यहाँ पे बनाएंगे जिससे यहाँ पे सिंचाई की आसानी से सिंचाई उपलब्ध कराया जा सके। जहाँ पे साथियों यहीं पे यमुना नदी में यहाँ पे यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर जो है और सतलज यमुना लिंक नहर, ये तीन नहर जो है यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है, ये हरियाणा में भी है। अगर बात करी जाए तो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में आने वाले लगभग 1400 जोहड़ों और 60 झीलों का प्रबंधन हरियाणा राज्य की वाटर बॉडी प्रबंधन बोर्ड हरियाणा के जिम्मे में है। इस राज्य का एकमात्र गर्म चश्मा सोहना में स्थित है। साथियों, सिंधु घाटी जितनी पुरानी कई सभ्यताओं के अवशेष सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं इसमें, जिनमें नौरंगाबाद और मिठाथल भिवानी में, कुड़ाल फतेहाबाद में, अग्रोहा और राखीगढ़ हिसार में, रूखी रोहतक में और बनवाली फतेहाबाद जिले में प्रमुख है। प्राचीन वैदिक सभ्यता भी सरस्वती नदी के तट के आसपास फली फूली। जी हाँ, सरस्वती नदी जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है, उसके आसपास ही सभी प्राचीन वैदिक सभ्यताएं जो थी ये यहाँ पे बनी और खत्म हो गई। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना भी यही हुई। जी हाँ, सरस्वती नदी के किनारे यहाँ पे वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ। यहाँ पे मंत्रों का भी कई सारा गठन हुआ। अगर साथियों बात करें तो यहाँ पे ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया कि कुछ प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र की सीमाएं मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो हरियाणा राज्य की सीमाएं हैं तैत्तिरीय अरण्य के अनुसार कुरुक्षेत्र दुर्घना के दक्षिण में दिल्ली और मेवात क्षेत्र के उत्तर में मारू रेगिस्तान है जो के पूर्व में और पारिन के पश्चिम में है। भारत के महाकाव्य महाभारत में हरियाणा का उल्लेख बहुध्यान और बहुधनके के रूप में किया गया है। जी हाँ, महाभारत में वर्णित हरियाणा के कुछ स्थान आज के आधुनिक शहरों जैसे पृथुक, जिसको पेहुआ में जाना जाता था, महाभारत में पेहुआ के नाम से जो जाना था उसको पृथुक, तिलप्रस्थ यानी तिलपुट, प्राणप्रस्थ यानी पानीपत और सोनप्रस्थ यानी सोनीपत जिला। गुड़गांव का अर्थ है गुरु के ग्राम यानी गुरु द्रोणाचार्य के गांव से यह है। जी हाँ, अभी हमने बोला कि महाभारत के रिलेटेड कई सारे यहाँ पे हैं, तो जो गुरु द्रोणाचार्य के साथियों उनका गांव था यहाँ पे गुड़गांव में। कौरवों और पांडवों के बीच जो महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हुआ ये कुरुक्षेत्र में यहीं पे हुआ और कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी यही हरियाणा में ही दिया। इसके बाद 18 दिन तक हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकारी तय करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदानी इलाकों में पूरे भारत से आई सेनाओं के मध्य भीषण संघर्ष हुआ। जनश्रुति के अनुसार महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा जो आज के हिसार के निकट स्थित है, यहाँ पे एक व्यापारियों के समृद्ध नहर की स्थापना की। जो भी व्यक्ति यहाँ बसना चाहता था उसे 1 ईंट और रुपया शहर के सभी 1 लाख नागरिकों द्वारा दिया जाता था। जी हाँ, यहाँ पे जो अग्रसेन ने एक शहर बसाया, अगर वहां पे दूसरा कोई व्यक्ति रहने आता है तो उसको वहां के जितने भी रहने वाले थे वो 1 ईंट और कुछ रुपए देते थे, ताकि इससे उस व्यक्ति के पास घर बनाने के लिए पर्याप्त ईंटें और व्यापार शुरू करने के लिए पर्याप्त धन होता है। मध्यकालीन इतिहास में साथियों हुड़ के शासन के पश्चात हर्षवर्धन द्वारा 7वीं शताब्दी में स्थापित राज्य की राजधानी कुरुक्षेत्र के पास
थानेसर में बसाई गई। उसकी मौत के बाद गुर्जर प्रतिहार ने वहां शासन करना आरंभ कर दिया और अपनी राजधानी कन्नौज बना ली। यह स्थान दिल्ली के शासक के लिए महत्वपूर्ण था और पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में बना किला हांसी और तरावड़ी, जिसका अगर पुराना नाम देखा जाए तो तराइन, में स्थापित कर दिया। मोहम्मद गौरी ने दूसरी तराइन की युद्ध में इस पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत ने कई सदी तक यहाँ शासन किया। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार के लिए अधिकतर युद्ध हरियाणा की धरती पर ही लड़े गए। तरावड़ के युद्ध के अतिरिक्त पानीपत के मैदान में भी 3 युद्ध लड़े गए, जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। ब्रिटिश राज से मुक्ति पाने के आंदोलन में हरियाणा वासियों ने भी बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा लिया। तो साथियों, ये था कुछ हरियाणा के बारे में जानकारी, जो कि मैंने आपको एक सीक्वेंस में सारी शुरुआत से लेके जहां से हरियाणा का स्थापना की गई, जहां से हरियाणा के बारे में हमने जाना, इतिहास से महाभारत से लेके उन सभी को हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथियों, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।